हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम आगे आपको बताने जा रहे हैं एंगल्स के बारे में थोड़ा सा, कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर एक हमारे पास ये दिया है वर्टिकल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोल दिया है। ठीक है ना। अब दोनों एक्सिस जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये जो एंगल दिया है पूरा, ये हमारा कितना एंगल होता है, 360 का होता है। ठीक है ना, 360 डिग्री का। अब ये क्वाड्रेंट, अगर ये एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इस 360 एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि ये जो प्लेन दे रखा है, प्लेन आपको 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। इस कारण से जो एक सेक्शन है, सिंगल सेक्शन, वो हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। किसी चीज़ के अगर हम 4 हिस्से कर दें, 4 इक्वल पार्ट्स कर दें, तो एक पार्ट्स जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई एक चीज़ दे रखी है, एप्पल है, उसके अगर हम 2 पीस कर दें तो एक पीस को क्या कहते हैं, हाफ, आधा। ऐसे अगर हम उसके 4 पीस कर दें तो एक पीस जो होगा वो कहलाता है क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वार्टर जिसे हम लोग कहते हैं ना, 1/4। तो यहाँ पे प्लेन है तो ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो हमेशा जो इसका मेजरमेंट होता है, वो सारी जो हम नंबरिंग करते हैं, जो नेमिंग करते हैं, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल मेजरमेंट होंगे वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो हमारे 90 से 180 डिग्री के बीच में लिए जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल हम लेंगे वो 180 से 270 डिग्री के बीच में लिए जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल हम मेजरमेंट करेंगे वो होंगे 270 से 360 डिग्री के बीच के। समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड में वो एंगल आएंगे जो 90 से 180 के बीच में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल आएंगे जो 180 और 270 के बीच में हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल आएंगे जो हमारे 270 और 360 के बीच में। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। पता है ना आपको अच्छे से? नहीं याद है तो मुझे बताइए, मैं ये वैल्यू भी निकालना सिखा दूँ। ठीक है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये वैल्यू ही बता देता हूँ, थोड़ा सा इसकी बात करने से पहले। देखिए, जैसे साइन की जो वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, इसमें हर एक की वैल्यू होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। ये वैल्यू कैसे आती हैं इसके बारे में हम बात कर देते पहले। देखिए, एक तरफ आप बना दीजिए, एक टेबल बनाइए। मैं आपको टेबल ही बना दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना। एक तरफ एंगल दे रखा है, दूसरी तरफ फंक्शन दे रखा है। ठीक है ना। इधर दिया है 0 डिग्री, ओके, फिर दिया है मैं 30 डिग्री, फिर इसके बाद आप लिखिए 45 डिग्री, इसके बाद लिखिए आप 60 डिग्री, फिर लिखिए आप 90 डिग्री। ठीक, ये है। और इधर लिख दीजिए पहले आप साइन,
साइन थीटा, फिर अपना कॉस थीटा, इसके बाद है हमारा टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, इसके बाद आता है सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। ठीक है, हमें इन सब के बारे में बताना है वैल्यू। ओके, देखिए ध्यान से, तो ये हमने बना दिया आपके लिए टेबल। ठीक, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखिए, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, इसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद देखिए 0/4 क्या होगा, 0 होगा। दिस इज 1/4 होगा। दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब 1/2 होगा। दिस इज 3/4 और 4 से 4 काट देंगे, ये 1 होगा। क्लियर है ना। इसके बाद हर एक का अंडर रूट ले लेंगे, ले लिया। तो 0 का अंडर रूट बेटा क्या होगा, 0, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2 लिखा जाएगा। 3 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। 1 का अंडर रूट 1। क्लियर है। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4। फिर हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएंगे हर एक नंबर का फिर अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद जो नंबर आएंगे, ये नंबर जो हमें मिले हैं ये सारे के सारे साइन की वैल्यू आई हैं। मतलब पहली वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू। पहले आई 0, फिर 1/2 मतलब साइन 30, फिर आया 1/√2 साइन 45, फिर आया √3/2 साइन 60, फिर आया साइन 91। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जो मैंने कहा साइन कॉस टेन दिए हैं, तो यहाँ पर साइन जो है, साइन और कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, कॉस है। और टेन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉट है। और सेक का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कॉसेक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल आप जानते अच्छे से शायद पढ़े होंगे, वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर फिलहाल एंगल नहीं फंक्शन की बात है। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉस, टेन का कॉट और सेक का कोसेक। जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन हैं उनको सी से ही लिखा गया। देख लीजिए, साइन का कॉस है तो देखिए सी से लिखा गया है, टेन का कॉट है देखिए सी से ही लिखा गया है, और सेक का क्या है बेटा, कोसेक है तो सी से ही लिखा गया। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है आपस में, टेन कॉट सेक कोसेक साइन कॉस। तो देखिए साइन की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब कॉस की वैल्यू लिखनी है तो क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यू लास्ट वाली है वो पहले मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, मतलब 90 की वैल्यू पहले आ जाएगी ये, फिर ये वैल्यू आ जाएगी √3/2, फिर ये वैल्यू यहीं पर रहेगी और फिर ये वैल्यू यहाँ पर आ गई और ये वैल्यू आ गई 0। समझ गए। ये हमें क्या मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई। सिंपल। इसके बाद टेन की वैल्यू निकालना है, तो टेन की जो वैल्यू होती है हमारे पास बेटा देखिए, टेन थीटा बराबर होता हमारे पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा। याद है, हमने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी होता है। तो देखिए साइन की वैल्यू कितनी है, अब टेन की वैल्यू लिखेंगे तो साइन अपान कॉस, तो 0/1। 0/1 क्या होगा, 0 ही रहेगा। फिर दिस अपान दिस, तो डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर 2, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, 1/√3। अब ये वैल्यू सेम है, इनका अपान लेंगे तो कैंसिल होकर 1 मिलेगा। यहाँ पे √3/2 है, 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली √3। और ये वैल्यू दी है 1/0। 1/0 या एनी रियल नंबर अपान 0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। 0 की जो वैल्यू है अभी तक कोई बता नहीं पाया है कि 0 की वैल्यू है क्या, लेकिन हम ये जानते 0 की वैल्यू है ज़रूर। 0 की वैल्यू मतलब 0 की वैल्यू है। क्या वैल्यू है, आई डोंट नो अबाउट दिस, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। अगर 0 है क्या, बहुत छोटी वैल्यू है, 1/0 लिखा है, इसका मतलब इन्फिनिटी है।
ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए चीनी की बोरी है, चीनी की बोरी में क्या है, चीनी के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं। अगर उसमें से एक दाना निकाल दें तो क्या चीनी की बोरी के वेट में कुछ फ़र्क पड़ेगा? निगलेजिबल, ना के बराबर बिल्कुल। लेकिन क्या वो दाना एग्जिस्ट करता है चीनी की बोरी में? बिल्कुल करता है, एग्जिस्टेंस है उसकी। क्यों? उसका भी अपना टेस्ट है। आप उस दाने को जीभ पे रख के देखिए, आपको उसका स्वाद आएगा। अगर आप कहते नहीं एक दाने की कोई वैल्यू नहीं, मान लीजिए ढेर सारी चींटियाँ आ जाएँ एकदम, ठीक है ना, अगर एक शहर की सारी चींटियाँ अगर आ जाए तो एक बोरी चीनी भी कम पड़ जाएगी। अगर उनके सामने चींटी के सामने बोरी है तो वो एक एक दाना, हर चींटी अगर एक एक दाना लेके जाएगी तो बोरी ही खाली हो जाएगी, और आप करें एक दाने की वैल्यू नहीं है। तो एक एक दाना अगर कम हो जाए तो बोरी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक दाना ही सिर्फ कम होगा तो आपको पता नहीं चलता, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस 1/0। मतलब जीरो की वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है इन कंपेरिजन 1 कि 1/0 इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगा, 2 पीस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1/0 यानी एनी रियल नंबर अपॉन जीरो हमेशा क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट जिसे हम इससे डिनोट करते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। क्लियर? अब क्या करना है? कॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा जाएगा? 10 को रिवर्स कर दिया जाएगा। तो 10 की जो लास्ट की वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी, ये होगा इन्फिनिटी, ये वैल्यू यहाँ के √3, 1 यहीं रहेगा, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज 0। क्लियर है बेटा? अब किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक की वैल्यू। सेक क्या होता है आपको पता ही है अच्छे से। सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos। अच्छा, 1 लिख देना मतलब किसी चीज़ को उल्टा कर देना, रिसिप्रोकल। अब cos की जो वैल्यू है इसको उल्टा कर देंगे, 1/1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, इसको 1/, लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और इसको उल्टा लिख देंगे तो ओनली √2 आ जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे तो 2 आएगा, और इसको उल्टा मतलब 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्लियर है? अब कोसेक की वैल्यू लिखेंगे तो सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करने मतलब ये वैल्यू पहले आ जाएगी इन्फिनिटी, फिर 2 आ जाएगी, √2, 2/√3 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगी। समझ में आया? जरा एक बार ध्यान से देखिए। क्लियर है? तो ये है टेबल बनाना। देखिए टेबल बनाना आपको सिखा दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर एक वैल्यू पूछी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है उस एक वैल्यू को जानने के लिए हम पूरी टेबल बनाते घूमें। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट आपको ये टेबल याद भी करनी है, ये सारी वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है ना। तो याद करना कोई इतना टिपिकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं याद करने के लिए। आप एक बार टेबल बनाएंगे, सिंपल सी वैल्यू याद हो जाएगी। साइन की वैल्यू आपको सीक्वेंस से याद हो जाती है। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 है। कॉस की वैल्यू है तो आँखें बंद करके समझ लीजिए इनको रिवर्स कर दिया, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू 1/2, और वो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए आपके सामने लिखी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए हमें, उन्हीं चीज़ों को समझना और अपने दिमाग में सही से बैठाल के उनका रिजल्ट बना कर दे देना, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो भाई मुझसे कहिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा कि इसको फिर से समझने में आपकी, और मैं समझाने में कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पे जहाँ पे हम चल रहे थे। तो हम क्या बता रहे थे कि ये कोई हमारे क्वाड्रेंट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल मेज़र किए जाएंगे वो 0 से 90 के बीच में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल मेज़र करेंगे वो कौन से होंगे हमारे 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो 180 to 270 के बीच के आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो हमारे 270 to 360 के बीच के आएंगे। अब सबसे पहले है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होगा।
देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ ये कोई रिटर्न मेथड है, लेकिन अपनी बनाई हुई मेरी एक ट्रिक है, ठीक है ना। और मेरी अपनी नहीं, मेरी टीचर्स ने मुझे सिखाई है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी अपनी कुछ नहीं है, रियली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो सिखाया गया वही चीज़ मैं आप तक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए मैं क्या कह रहा था, आपको याद रखना है, एक छोटा सा स्लोगन याद कर लीजिएगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्लियर, सिंपल सी बात है, कॉफ़ी में चीनी मिलाओ। अच्छा, कुछ लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो आपको अच्छा लगा वो यूज़ कर लीजिए। दिस इज़ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसमें हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे और इस सेगमेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए ऐड का हम ए ले लेंगे, शुगर का एस ले लेंगे, टू का टी ले लेंगे, कॉफ़ी का सी ले लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोरिंग नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। बस मैं थोड़ा सा मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मतलब मैं यहाँ कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, कोई शेर व शायरी नहीं कर रहा हूँ जो आपको बहुत इंटरटेनमेंट करा पाऊँ, सिर्फ पढ़ा सकता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई को सीरियस लेके भी पढ़ के देखिए, इतना बोरिंग नहीं होता है कि एंटरटेन करा के ही पढ़ाया जाए, वही अच्छा होता है, ठीक है ना। देखिए तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐड का मैंने ए ले लिया, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गए हमारे, ऑल पॉजिटिव। क्लियर। एस फॉर साइन होता है, और साइन का रेसिप्रोकल, अगर मैं कह दूं ए वैल्यू जो वो पॉजिटिव है तो 1/, ये क्या होगी, ये भी तो पॉजिटिव होगी, बोलो। अगर 2 वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस की है, तो 1/2 भी प्लस का ही तो रहेगा। जो नंबर पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहता है। तो हमने क्या कहा, साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है, एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव हो तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे बेटा, साइन थीटा ऑब्लिक कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टी फॉर टेन, टेन थीटा ऑब्लिक कॉट थीटा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, सी फॉर कॉस होता है, मतलब कॉस थीटा ऑब्लिक इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। समझ में आया। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर क्या, साइन थीटा ये पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर लिखे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और सेकंड में क्या, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, माइनस का सेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। क्लियर है। देखो पहले जल्दी से, आ रहा है समझ में। और अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बताओ बेटा, क्या मैंने बोला, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाएगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा, और प्लस का ये टेन थीटा, प्लस का कॉट थीटा, माइनस का सेक थीटा, और माइनस का कोसेक थीटा। क्लियर। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस एंड सेक प्लस, बाकी सारे माइनस है, मीन्स माइनस का साइन थीटा, समझ रहे बेटा, और ये प्लस का कॉस थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, और माइनस का क्या, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, एंड माइनस का कोसेक थीटा। क्लियर है। तो ये चीज़ हमारे पास है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ठीक है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये सिंपल सा है, आप क्या करना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड का ए ले लीजिए, शुगर का एस, टू का टी ले लेंगे, कॉफ़ी का सी ले लेंगे, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टी फॉर टेन, टेन का रिसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, सी फॉर कॉस होता है, कॉस का रिसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं, जल्दी से इसे नोट करिए आप। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले फार्मूले फॉर माइनस थीटा। अगर एंगल नेगेटिव है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है हमारे साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, इनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंगल किस में हमारा काउंट होता है, पहले अगर थीटा हमारा यहाँ पे दिया है दैट इज़ पॉजिटिव, तो इसकी इमेज हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। माइनस थीटा जो है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। तो माइनस थीटा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया, बताइए बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए पहले साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा। देखिए, माइनस थीटा के बारे में मैंने क्या कहा कि माइनस थीटा जो है दैट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस है बेटा, कॉस एंड सेक। कॉस कहाँ गया, ये प्लस रहेगा और ये प्लस रहेगा, ठीक। बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, हो गए ये। और जो माइनस थीटा का फार्मूला है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है वो चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कॉस है वो कॉस में ही रहेगा, टेन जो है वो टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा ये कॉस में रहेगा तो प्लस कॉस थीटा हो गया, टेन माइनस थीटा दिया तो ये माइनस टेन थीटा हो गया, और कॉट माइनस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा हो गया, ऐसे सेक माइनस थीटा है तो प्लस सेक थीटा हो जाएगा, है ना। और ये माइनस वो कोसेक माइनस थीटा तो माइनस का कोसेक थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई आपको कह देता कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। और अगर कोई कह दे कि साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे बेटा, साइन माइनस थीटा का फार्मूला क्या मैंने बताया, माइनस का साइन थीटा, तो आप कहेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, याद कर रखी आपने, 1/2 होती है, तो दैट इज़ माइनस का 1/2। इसी टाइप से अगर किसी ने कह दिया भाई ठीक है कॉस माइनस 30 डिग्री की बात करें, तो आप क्या कहेंगे, भाई कॉस माइनस 30 है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, होता नहीं होता है, ये लिखा हुआ है। तो ये कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, एज ए सेक जो है वो माइनस थीटा अगर दिया है तो माइनस को माइनस कर देगा, प्लस कर देगा, और सेक ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 रहेगा, है ना। और कॉस 30 की वैल्यू क्या मैंने बताई आपको बेटा, बोलिए, दैट इज ए √3/2। क्लियर। ये कारण है कि इस फार्मूले को यूज़ करने में हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अगर एंगल हमारा निगेटिव दिया हुआ है तो एंगल जब निगेटिव दिया तो उसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे, तो इन फार्मूले का यूज़ करके हम इजीली बता सकते हैं कि वो निगेटिव वैल्यू कैसे फाइंड होगी। साइन -30, चाहे साइन -60 हो, चाहे साइन -225 हो, चाहे कुछ भी वैल्यू हो। अब बात होती है कि फार्मूले फॉर, मैं बात करने जा रहा हूँ फार्मूले फॉर 90 - थीटा। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 90 - थीटा। देखिए,
तो 90 माइनस थीटा के फार्मूले में क्या करना है, देखिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी सीख जाएंगे अच्छे से। 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। अच्छा, जो थीटा एंगल है, ये एंगल जब हम मेंशन कर रहे हैं तो ये एंगल मान लीजिए 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। अगर 0 से 90 के बीच में है, थीटा में से 0 और 90 के बीच का एंगल माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगी। मानते नहीं मानते? तो 90 माइनस थीटा का फार्मूला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा आपसे, ऑल पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव है, मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। चलिए ठीक है, सारे पॉजिटिव हो गए। और क्या है, 90 के फार्मूले जितने हैं समझ लीजिए 90 के ऑड मल्टीपल्स, ऑड मतलब जानते हैं 91 जा 90, 92 जा इवन मल्टीपल हो गया 180, 180 जा 90 का इवन मल्टीपल है, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, क्यों 93 जा हुआ है, और 94 जा 360, तो 360 90 का इवन मल्टीपल है। तो अब बात कर रहे हैं कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल दिया हो एंगल, तो 90 के ऑड मल्टीपल्स वाले जो मैंने 90 माइनस लिखा, 90 प्लस, ये जो भी लिखेंगे, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर अगर 90 का ऑड मल्टीपल्स है तो 90 के ऑड मल्टीपल्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर चेंजेस, और काय में चेंज हो जाते हैं, वो अपने कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री कब होता है, जब वो एंगल कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। फिर समझ लो 90 के ऑड मल्टीपल्स दिए हों तो उनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अपने कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक होता है, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक होता है, ठीक है ना। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा काय में बदल जाएगा, कॉट थीटा में, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में। क्लियर है? ये चीज़ है, क्लियर? लिख लिया? लिख लो जल्दी से। अब इसके बाद हम बात करेंगे फार्मूले फॉर 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा के फार्मूले में क्या होता है, देखिए 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा के फार्मूला में अगर आप ध्यान से देखें, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में भागेंगे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या मैंने बताया था, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो साइन पॉजिटिव हो गया, कोसेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब माइनस। और अभी मैंने आपको बताया था कि 90 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो साइन काय में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा रहेगा। तो ये फार्मूले मैंने आज आपको बताया है 90 प्लस थीटा के। इसके बाद और फार्मूले हैं जो हैं 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। ये सारे फार्मूले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, ठीक है ना।
प्रेशर मत लीजिए, लेकिन पढ़िए। हमारा मानना है पढ़ाई करिए, पढ़ाई से इजी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और हमारे साथ बने रहें। और जो लोग हमारे वीडियो में नए आए हों वो प्लीज़ हमारा चैनल भी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें और आपके कोई भी वीडियो आप स्किप ना हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे।